पन्ना, मैं जानती थी कि तू ही होगी। गोपी बेन, मुझे तो बंटी ने कल ही बता दिया था कि आप यहाँ आई हो, पर मैं आपसे मिल ना सकी। वो जो हॉस्टल है ना, वहाँ से लड़कियों को बाहर आने ही नहीं देता। पता है, वहाँ पर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। यहाँ पर आपके साथ कितना मजा आता है। अच्छा, अब ये तो बताओ कि आपका राजकुमार भी उस कठपुतली वाले राजकुमार की तरह ही है ना, जो अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। जीजू भी आपको बहुत प्यार करते हैं ना। आप खुश तो हो ना गोपी बेन? आपका कितना बड़ा घर है, कितना सरस है। हाँ पन्ना, वहां से दूर रह के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप वापस वहीं जाओ। मुझे आपकी याद आएगी तो आने दो। पन्ना इतनी सी है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी बनाती है। चल तू अभी बैठ, मैं तुझे थेपला देती हूँ। कहा मैंने सोचा था कि मैं रानी बन के रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया। एक काम करती हूँ, मम्मी को यहाँ की ताजी ताजी खबरें सुनाती हूँ कि हमेशा काव काव करने वाली कागड़ी के सिर पे अब एक चील आके बैठी है, उसकी माँ। और हाँ, मम्मी को ये भी तो बताना होगा कि गोपी की जरूरत यहाँ कभी भी पड़ सकती है और कभी भी उसको यहाँ बुलाया जा सकता है। राशि, हे भगवान, ये कागड़ी अंतर्यामी है क्या? किसी मेरे दिल की बात भी सुनाई देती है? नहीं, शायद मैं उसके बारे में सोच रही हूँ ना, इसीलिए उसकी एक काव काव मेरे कानों में गूंज रही है। राशि, राशि, कब से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? पता नहीं कौन से स्वप्न लोक की सैर कर रही हो। नहीं काकी। चलो मेहमान के कमरे में चलो, तुम्हारे लिए कुछ काम है। माँ ने कहा है कि उनके नहाने के लिए पानी तैयार करना है। चलो अंदर। अंदर आओ। राशि, अंदर जाओ और देखो उसमें क्या है। गरम पानी। हाँ, मणि ने पानी गरम तो कर दिया है, लेकिन इस पानी में तुम्हें थोड़ा ठंडा पानी मिलाना है। काकी जी, लेकिन गरम पानी में ठंडा पानी मिलाना क्यों? गीजर काम नहीं कर रहा है क्या? मणि को गरम पानी क्यों करना पड़ा? हे कृष्ण भगवान, तुमसे एक काम करने को क्या कहा? तुम तो लगी सवाल पर सवाल पूछने। मेरी माँ ऐसे ही पानी से स्नान करती है, उनको स्नान करना है, तुम जल्दी करो। जी। इससे तो अच्छा कि गोपी लौट आए, वरना ये कागड़ी काफी मुझसे काम करा करा के मेरी कमर तोड़ देगी। कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ नहीं। तो जल्दी काम निपटाओ। मेरी माँ बा से मिलने गई है, बस आती ही होगी। वो जब आए तो उसे ये पानी तैयार मिलना चाहिए। तब तक कमरे की चद्दरें बदलनी है, मैं दूसरी चद्दर लेकर आती हूँ। अब जल्दी करो। जितेन की बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? नानी जी, वो मैं आपके नहाने का पानी ही तैयार कर रही थी। मैंने कहा था क्या? मुझे याद नहीं है। और ऐसे भी मैंने स्नान कर लिया है किंजल के रूम में। अच्छा, माँ, आपके स्नान के लिए पानी तैयार है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। लेकिन कोयली, मैंने तो स्नान कर लिया है। पर माँ, आप ही ने कहा था ना आपके स्नान के लिए पानी तैयार करना है। नहीं तो मुझे याद नहीं।
राशि तुम जाओ। जी। चलिए ना माँ। मासी, किंजल का फोन है। किंजल ना फोन से? हाँ, हेलो बेटा किंजल, कैसी है तू दिख रहा? अभी तेरा नया नया लगन हुआ है ना, इसलिए ये नहीं कहूंगी कि आज के आज नानी को मिलने आ। हाँ, पछी कोई दिवस आवजे जरूर नानी ने मळवा। जरूर आऊंगी नानी। आप कैसी हैं? अरे एकदम मजा में छू। ले तेरी माँ से बात कर, वो यहीं खड़ी है। लगता है तुझसे बात करने के लिए बहुत बेचैन है। ले अपनी माँ से बात कर। किंजल, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ। अब तक तो तुमने अपने घर में अच्छी तरह से रहना सीख लिया होगा। हाँ। सारू, फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। बस इतनी सी बात? अरे इससे ज्यादा बात तो मैं अपने किराने वाले भीम भाई है ना, उससे करती हूँ। वैसे किंजल ठीक तो है ना? हाँ माँ। क्यों? उसकी आवाज कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। नहीं, उसमें वो खनक नहीं थी जो एक नई नई बेहाता की आवाज में होनी चाहिए। माँ सब ठीक है, मैं अभी आती हूँ। किंजल बेन, ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे। पनीर के पराठे? गोपी, थैंक यू। किंजल जी आज 2 दिनों में पहली बार मुस्कुराई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गोपी जानती है कि हमारी किंजल बहू को क्या क्या पसंद है। अरे वाह, नाश्ता तैयार है? अरे एकदम तैयार। अरे भाई, आज तो हमारी गोपी डीकरा ने किंजल बहू की पसंद का नाश्ता बनाया है, पनीर के पराठे। गोपी तो मेरा बजट हिला कर रख देगी। अब अरे वाह गोपी बेटा, ये तूने बड़ा अच्छा किया कि किंजल की पसंद के पराठे बना दिए। चल, मैं तेरी रसोड़े में मदद करती हूँ। चल। खा लिया? और तू? रुक गोपी, तेरा दिमाग तो सही है ना? तुझे खबर है पनीर का भाव 100 रुपया किलो, 100 रुपया। और तू ऐसे सबको ठुसाती रही, और वो भी दही और चटनी के साथ, तो हो गया। ये मोदियों का रसोड़ा नहीं है, ना ही तू वहां से रोकड़ा बांध कर लाई है कि उसी शान से रह सके। मामी, वो मैंने खुद ही आज घर में पनीर बनाया तो। अच्छा, तो तुझे तो पता ही होगा कि पनीर कैसे बनता है। ऐसे वैसे नहीं बनता पनीर। कम से कम 1 लीटर दूध का सत्यानाश तो किया ही होगा, तब जाके 300 ग्राम पनीर बनता है। और वैसे भी मैंने कोई अनाथालय नहीं खोल के रखा है कि जिसे चाहे जहां बिठाकर ठुसा दे। अरे वाह, इसे तो हजम भी हो गया। चल निकाल यहां से। खबरदार,
अभी बचा कुचा जो पनीर पड़ा है उसके थेपले नहीं बनाने, उसे अंदर रख दे, कल सब्जी बनाने में काम लाएगा। ठीक है। और हाँ, वैसे भी कल कोई पहचान वाला आने वाला है। पता नहीं कौन आ गया, मैं देखती हूँ, तू काम कर। क्या बात है माँ? अहम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूं कि तुम अपने कमरे में वापस आकर अपने मन मुताबिक जिंदगी पाकर बहुत खुश हो, लेकिन क्या मॉम, आप ये ही कहना चाहती हैं कि मैं गोपी को फिर से घर वापस ले आऊं क्योंकि नानी ऐसा चाहती? हाँ, मणि, बिमला, तुम लोग बाहर जाओ, मैं बुलाता हूं। मॉम, अब क्यों इस मामले को और ज्यादा खींचना चाहती हैं? अब क्यों नहीं नानी को सब कुछ सच सच बता देती? तो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम खुद जाकर नानी को सब कुछ बता दो। लेकिन उसके बाद मुझे वही करना होगा जैसा उन परिस्थितियों में तुम्हारी नानी मुझे करने के लिए कहेगी। और याद रहे, मैं मां की आज्ञा टाल नहीं सकती, भले फिर तुम कुछ भी कहते रहो। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है? अंदर आने दो, अंदर आने दो। एक बार बोला ना, मुझे कोई काम वाली की जरूरत नहीं है। अरे वाह भाभी, ऐसे कैसे अचानक से निकाल देंगी? तो क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के निकलवाओ? मेरे साथ बहस मत कर। और एक बात कान खोल के सुन ले, मने हवे तारी दरकार नहीं, केम के मारी पासे गोपी आवी गई छे। कोई आवे कोई जावे, इससे मुझे क्या? ऐसे भी दिकरियां 2 दिन की मेहमान होती है, तीसरे दिन सासरे वापिस। चल ले पकड़ और जा यहाँ से। भाभी मेरी बात जा तो यहाँ सुनो। से। मैंने बोला ना, घर में मेरे पास गोपी है। जय श्री कृष्ण जमाई जी। जय श्री कृष्ण। वो मैं गोपी को ले जाने आया था। गोपी घर पे ही है ना? मैं उसे अपने साथ ही लेकर घर जाऊंगा। मैं नीचे उसका इंतजार कर रहा हूं। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप गोपी को अपने साथ वापस अपने घर ले जाने के लिए आए। आइए। आओ अंदर आओ। नहीं, रहने दीजिए, मैं नीचे उसका इंतजार कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे गोपी दिख रहा, गोपी दिख रहा, तुझे पता है तुझे लेने के लिए कौन आया है?
खुद हम तुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। चल जल्दी से अपना सामान बांध लो, तैयार हो जाओ। ये क्या नाटक चल रहा है? अहम मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ा है और बोल रहा है कि गोपी को घर ले जाने आया है। आशु बात कही, मैंने आज अभी के अभी उस नौकरानी को कहा कि मुझे आज से तेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब मम्मी, मतलब अहम जी अपनी नानी को खुश करने के चक्कर में है। नानी? कौन नानी? मम्मी, वो अहम जी की नानी आज ही सवेरे आई है। आपको पता है, वो तो सही माने में कागड़ी की माँ ही लगती है। मुझसे थोड़ा काम करवाती है, लेकिन फिर बाद में खुद ही भूल जाती है कि क्या काम दिया था। मम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। और एक बात पता है, वो कागड़ी को क्या बुलाती है? कोयली। कोयली मतलब? मतलब जैसे काग का कागड़ी, जैसे कोयले का कोयली। फालतू की बातें मत कर। मुझे तो पहले तू ये बता कि उस अहम का क्या करना है। मम्मी देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि कागड़ी की माँ मुझे बहुत पसंद करने लगी है। हाँ, तुझे कैसे पता चला? मालूम कैसे नहीं चलेगा? आपको पता है, आज उन्होंने मेरे झुमकों की तारीफ की, और तो और मेरी बनाई हुई चटनी की भी तारीफ की। अच्छा, जबकि कागड़ी ने कह दिया था कि खाने की कोई जरूरत नहीं है, चटनी अच्छी नहीं बनी है। फिर भी उन्होंने खाई और मेरी तारीफ की। पता है मम्मी, नानी अपने साथ एक बड़ा संदूक ले आई है, जिसमें मेरे और गोपी के लिए कुछ है। और कहती है जब तक अहम की पत्नी घर में नहीं आ जाती, तब तक बताएंगे नहीं कि उसमें क्या है। तू एक काम कर, तू उस डोसी को अपने झुमके दे दे। झुमके? मैं क्यों दूं? अरे समझने की कोशिश कर। अपनी कदर होते हुए देख, शायद वो डोसी तुझे ज्यादा प्यार करने लगे, और हो सकता है कि अपना पूरा संदूक तेरे आगे उलट दे और गोपी को मिले ठेंगा। हाँ, इसमें भी कुछ कलाकारी तो है। ठीक है मम्मी, मैं अभी के अभी ये काम करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी की जय। अरे डिबिया यहाँ, और ये झुमके? नानी, ये आपके लिए। मेरे लिए? नाना, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? ले लीजिए ना नानी जी, आपको तो ये पसंद आए थे ना। मुझे पसंद था? हाँ, जब आप हमारे घर में आई थी तब आप ही ने तो कहा था ना कि ये बहुत अच्छे हैं। वैसे है ये बहुत सरस। नानी, तो फिर इसे आप ही रख लीजिए। नानी, बहू का दिया हुआ तोहफा आप स्वीकार नहीं करेंगी? अब तू इतना जोर डालती है तो रख लेती हूँ। राशि, घर में कितने सारे काम पड़े हैं, ये यहाँ क्या बातें लेकर बैठ गई? इधर आओ। रसोड़े में तुम्हारे लिए मैंने काम रखा है। सबसे पहले जाकर दरवाजा खोलो।